नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। लेट्स डिकोड में आज बात एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की जिसने मोदी सरकार के माथे पर सिकन ला दिया है। एक तरफ छात्र जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ सदन के अंदर आग बबूला है। वजह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चाहे वो छात्र हों या सदन के अंदर समूचा विपक्ष हो, सभी के सभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समूचा कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। कल आपने देखा होगा जंतर मंतर पर क्या परिस्थितियां थी। जेएनजी जो थे वो रेल भवन के आसपास तक प्रोटेस्ट करते हुए पहुंच गए थे। पहली बार सरकार ने उन लोगों को बातचीत करने के लिए आधिकारिक न्योता दिया। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद आज जो प्रोटेस्ट हुआ प्रधानमंत्री आवास के बाहर, वहां भी सरकार को अपना एक नुमाइंदा भेजना पड़ा। पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन ने यहां पर राहुल गांधी से मुलाकात की और सरकार की मंशा जो है वो जाहिर की। आखिरकार सरकार क्या चाहती है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि अगर हमारी जो मांगे हैं उनमें से एक मांग नहीं मानी जाती है तो उनका ये प्रोटेस्ट या सदन के अंदर जो विरोध है वो जारी रहेगा। पहली मांग ये थी कि सरकार सदन के अंदर नीट मामले पर चर्चा कराए, जिस पर सरकार अब फिलहाल राजी हो गई है। लेकिन प्रमुख मांग अभी भी वही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जिस पर फिलहाल सरकार ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, इस पर विपक्ष को और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको कोई क्लैरिटी जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। अब मैं उस हिस्से को डिकोड कर रहा हूं कि आखिरकार सरकार इतनी एडमेंट क्यों है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर सरकार की बहुत किरकिरी हुई। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि हाँ, सिस्टम में खामियां हैं। और उसके बाद छात्रों का एक आंदोलन जो है वो जंतर मंतर पर हुआ। अब आंदोलन जो है सिर्फ इस बात को लेकर हो रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और जो मांगे हैं वो थोड़ा पीछे चली जाती हैं। अगर सरकार, ऑपोजिशन और जो छात्र हैं उनकी बात को मानती है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है तो इसके मायने समझिए, यानी ये पहली बार होगा कि जो प्रेशर क्रिएट किया छात्रों के आंदोलन ने और विपक्ष ने, उसके आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया। ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। दूसरी तरफ मैसेज ये जा रहा है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की वजह से जो मोदी सरकार की छवि है वो डेंट हो रही है। सरकार ऐसा भी नहीं चाहती है, इसीलिए सरकार ने तमाम विकल्प जो है वो आंदोलन कर रहे छात्र और विपक्ष को सुझाए हैं। उनका ये मानना है कि अगर एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, हम उन खामियों को दूर करने के लिए तैयार हैं। आप सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं, हम सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपके जो भी सवाल हैं, अगर आपको लगता है कि आपके तर्क में दम है तो पूरा देश देखेगा सदन के अंदर आप जो तर्क रखेंगे। और खुद शिक्षा मंत्री अपने आप को डिफेंड करने के लिए सदन के अंदर मौजूद रहेंगे, उनके तर्क को भी पूरा देश देखेगा। और उसके बाद जिसके तथ्य में ज्यादा दम होगा, जनता उस पर एतबार करेगी, यकीन करेगी। तो पहले एक बार डिबेट हो जाना चाहिए। डिबेट से पहले ये प्री कंडीशन लगाना कि सिर्फ इस्तीफा ही जरूरी है, उसके बाद ही हम जो है मानेंगे, इस पर सरकार को ऐतराज है। और यही मैसेज जो है आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समूचे विपक्ष को कन्वे किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज जो एनडीए की मीटिंग हुई उसमें ये कहा कि नीट पेपर के लिए, लीक के लिए जितने भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये मैं सुनिश्चित करूंगा।
लेकिन सिर्फ इस्तीफे मात्र से किसी को अगर न्याय मिल जाता है तो ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जा रहा है, ना कि छात्रों के हित के लिए किया जा रहा है। ये तर्क जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो जाता है तो क्या छात्रों को न्याय मिल जाएगा सिर्फ उनके इस्तीफे से, जब तक कि हम सिस्टम के अंदर सुधार नहीं करते हैं। तो बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। ये सरकार के अपने तर्क हैं, ऑपोजिशन का अपना तर्क है कि जिस व्यक्ति के रहते हुए नीट पेपर फेयर तरीके से नहीं हुआ, उस व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब देखना यह है कि जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है उसमें क्या सरकार विपक्ष के सामने, छात्रों के सामने झुकती है या फिर सरकार अपने मंत्री का बचाव करती है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है।